जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप सभी को एक साथ मेरा सुप्रभात। तत्पश्चात मेरे प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, उत्साह होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे, आनंद में होंगे, स्वकुशल होंगे, आनंद पूर्वक होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, हम लोगों को और आप लोगों को सदा, हर पल, हर क्षण, हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। अपने आप को हमेशा हर पल आत्म मनोबल बढ़ा करके ही रखना चाहिए, ताकि हर एक कठिन से कठिन कार्य को सरल से सरल कार्य बना करके अपना आसानी से कार्य करके अपना जीवन को सफल बना सके। और एक दूसरे से सहयोग ले करके, एक दूसरे को सहयोग करके अपना परम कर्तव्य को हम लोगों को और आप लोगों को हमेशा परम कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आज आप लोगों को जैसे कि पता है कि ये एजुकेशन चैनल है, तो सिर्फ़ और सिर्फ इस पर एजुकेशन का ही बात किया जा सकता है ना। क्योंकि हम लोगों को जो चीज़ चाहिए उन चीज़ों के बारे में सीखना और एक दूसरे को सिखाना, एक दूसरे से भी सीखना ज़रूरी हो जाता है। शिक्षा ही एक ऐसा महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि हर किसी व्यक्ति से हर कोई व्यक्ति सीख सकता है, हर किसी व्यक्ति को सिखा सकता है ना। ये शिक्षा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ये किसी के लिए मायने नहीं रखता है कि बड़े से बच्चे नहीं सीखेंगे, बच्चों से शिक्षा बड़े लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ऐसा कार्य नहीं है। ये तो ऐसा कार्य है जो कि हर कोई व्यक्ति, हर कोई इंसान, हर किसी से, जीव जंतु से, पशु पक्षी से भी जो है मनुष्य शिक्षा ग्रहण कर सकता है। मनुष्य एक ऐसा जीवन है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए हम लोग वर्ग प्रथम विषय अंग्रेजी और दिन सोमवार, यानी कि आज हम लोग सोमवार के दिन वर्ग प्रथम और विषय अंग्रेजी का हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तैयारी करने जा रहे हैं, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक क्या है इसमें, एक्सरसाइज वर्क। कल हम लोग गणित विषय में अभ्यास कार्य पढ़े हुए थे, है ना। आज भी एक्सरसाइज वर्क, एक्सरसाइज का मतलब अभ्यास, वर्क का मतलब कार्य, आज भी एक्सरसाइज वर्क ही कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश विषय में कर रहे हैं। आज भी एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं, वर्क ही कर रहे हैं, लेकिन किस विषय में, तो मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश विषय में कर रहे हैं। किस विषय में कर रहे हैं, इंग्लिश विषय में कर रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश विषय में कर रहे हैं तो क्या है, कलर्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है एंड एनिमल्स है। कलर्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है एंड क्या है, एनिमल्स है। कलर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड एनिमल्स। कलर्स का मतलब रंग का नाम हो जाएगा, वेजिटेबल का मतलब सब्जी का नाम, फ्रूट्स का मतलब फल का नाम, एनिमल्स का मतलब जानवर का नाम। एनिमल में अब स्पष्ट रूप से ये नहीं दिया गया है पेट एनिमल करना है कि विल्ड एनिमल लिखना है ना। और ये भी नहीं दिया हुआ कि कितना कितना लिखना है। अभ्यास कार्य हम लोग कर रहे हैं, अगर 10-10 कर सकते हो तो 10-10 कर लो, 5-5 कर सकते हो तो 5-5 कर लो, अपना मन है इसमें। क्योंकि इसमें बंधन नहीं दिया हुआ है कि 5 ही लिखना है या 10 ही लिखना है या 7 ही लिखना है। जिसमें बंधन दिया हुआ रहता है उसमें अंक की संख्या दिया हुआ रहता है कि इतना ही हमें लिखना होगा। बस इसमें ये बंधन है कि रंग का नाम लिखना है, और वेजिटेबल्स मतलब सब्जी का नाम लिखना है, फ्रूट्स मतलब फल का नाम लिखना है, एनिमल्स मतलब जानवर का नाम लिखना है। उस जानवर में अब आप लोग जंगली जानवर भी लिख सकते हैं, पालतू जानवर भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं, अपना मन है। लेकिन आप लोग बच्चे क्लास में हैं तो 5 से लेकर के 10 तक तो अवश्य लिख सकते हैं, 10 तो लिख ही सकते हैं। नहीं 10 लिखिएगा तो 5 भी लिखिएगा तो वो भी चलेगा, है ना। तो 5 भी लिख सकते हैं और 10 भी लिख सकते हैं। खैर छोड़िए, इससे पहले आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो कोई बात नहीं, चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा।
RV स्टडी सेंटर बैसा। इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, बेल आइकन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके, है ना। और शेयर कीजिए एक दूसरे के पास, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए बस आप लोगों को लाइक करना है, एक दूसरे के पास शेयर करना है। अथाह अपार मात्रा में लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को वॉच करना, ये सब आप लोगों का प्रथम कर्तव्य है। ये सब करना चाहिए, आप लोगों को भी लाभ होता है और हमें तो जो है ये सब करने से एक आत्म मनोबल बढ़ता है, आनंद फील होता है, आनंद महसूस होता है ना। अंदर से ऊर्जा मिलता है कि मैं बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो बच्चे भी हमें सहयोग कर रहा है, मतलब मोटिवेट कर रहा है तो बच्चों लोग के लिए डेली। और ऐसे भी हम लोग जो है जब से शुरुआत किए हैं अभी तक एक भी दिन मिस नहीं किए हैं, ऊपर वाला की कृपा से, माँ सरस्वती माता की कृपा से, है ना। तो एक ना एक वीडियो ज़रूर लाके आप लोगों के पास देते हैं, और ऐसा देते हैं, और ये ऐसा चीज़ देते हैं जो कि आप लोग कहने का तो हो जाता है कि ये वर्ग प्रथम का है, वर्ग द्वितीय का है या तृतीय का है, लेकिन ये प्राइमरी स्कूल के लिए है। प्राइमरी स्कूल में मतलब होता है कि वर्ग 1 से लेकर के वर्ग 5 तक, है ना। यानी कहने का मतलब नर्सरी क्लास भी उसमें ऐड कर सकते हैं या नहीं कुछ, तो वर्ग 1 से लेकर के कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक, ये हुआ प्राइमरी स्कूल का मतलब। तो इसी के साथ आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो है अब हो जाइए तैयार। वीडियो को करते हैं फटाफट शुरुआत, बिना किए हुए बकवास। दिल से पढ़िए, दिल से समझिए, दिल से आगे बढ़िए और आगे बढ़ते रहिए, है ना। वीडियो को पूरा जब भी देखिए, जिसका भी देखिए, जब किसी का भी देखिए, पूरा वॉच किया कीजिए, बिना स्किप किए हुए, बिना उछले कूदे फांदे हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए, ठीक है। तो आइए नंबर 1 में हम ले लेते हैं, पहला क्या है, कलर्स। तो ये हमारा टॉपिक क्या हो गया, कलर्स नेम, COLOURS, कलर्स, NAME, नेम, है ना। कलर्स नेम मतलब कलर का मतलब रंग, कलर्स का मतलब रंगों का नाम। रंगों, हिंदी इसका क्या हो गया, रंगों का नाम, ठीक है। हिंदी इसका हो गया रंगों का नाम। तो सबसे पहले हम लोग रंग का नाम कर लेते हैं तैयार, ठीक है। नंबर 1 में देखिए क्या है, आप लोग हरा रंग का नाम जरूर सुने होंगे। हरा रंग, तो हरा को कहते हैं ग्रीन, हरा को क्या कहते हैं, ग्रीन। तो लिखिए नंबर 1 में ग्रीन। कैसे होता है ग्रीन का स्पेलिंग, GREEN, ग्रीन, ठीक है। अब नंबर 2 में लिखिए येल्लो। येल्लो मीन्स होता है पीला, और पीला को इंग्लिश में बोलते हैं येल्लो। पीला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, येल्लो। इंग्लिश में ही सिर्फ लिख लेते हैं, हिंदी उसका नहीं लिखते हैं, सिर्फ आप लोगों को हिंदी में बता देते हैं, क्योंकि इंग्लिश विषय है तो इंग्लिश में ही होना चाहिए। वैसे आप लोगों को हिंदी दे देते हैं साथ में सीखने के लिए, समझने के लिए, है ना। कमेंट में बोलिएगा अगर हिंदी देने के लिए, तो फिर आगे हिंदी भी दे देंगे साथ ही साथ। लेकिन यहाँ पर जो इंग्लिश होता है तो वो सिर्फ ओनली इंग्लिश ही होना चाहिए। तो पीला को कहते हैं येल्लो, और येल्लो लिखिएगा तो येल्लो का स्पेलिंग हो जाएगा YELLO, येल्लो। येल्लो मीन्स पीला हो गया। अब नंबर 3 में चलिए। अगर नंबर 3 में चलते हैं तो हरा हो गया, पीला हो गया। आपको यदि लाल आ गया कि हाँ लाल भी कलर होता है, तो लाल होता है, लाल को कहते हैं रेड, लाल को कहते हैं रेड। रेड का स्पेलिंग हो जाएगा RED,
डी रेड, रेड मीन्स लाल। अब आइए 4 नंबर में, 4 नंबर में, किस नंबर पर आइएगा? 4 नंबर पर। तो 4 नंबर में जब आइएगा तो 4 नंबर में क्या हो जाएगा? अपना मन है, काला, नीला, आसमानी, भूरा, सफ़ेद, सुनहरा, चांदनी, बहुत कलर है ना। तो आपका हरा हो गया, पीला हो गया, लाल हो गया, काला अगर लिखिएगा तो काला लिखिए। काला को ब्लैक के नाम से जानते हैं, जो कि ब्लैक पेन से अभी हम लोग उत्तर के रूप में लिख भी रहे हैं। तो काला को किस नाम से जानते हैं? ब्लैक के नाम से। तो ब्लैक का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? BLACK, ब्लैक। ब्लैक मीन्स काला। अब आ जाइए 5 नंबर में। अब काला हो गया। अब ब्लू, ब्लू को हिंदी में नीला कहते हैं, ब्लू को हिंदी में नीला कहते हैं और नीला को इंग्लिश में ब्लू कहते हैं। तो ब्लू लिखिएगा तो ब्लू का स्पेलिंग हो जाएगा BLUE, ब्लू। आइए 6 नंबर में, किस नंबर पर आएंगे? 6 नंबर पर। जब 6 नंबर में आइएगा तो 6 नंबर में आप लोग अगर भूरा लिखना चाहते हैं तो भूरा भी लिख सकते हैं। कैसे हो जाएगा भूरा का स्पेलिंग? भूरा का स्पेलिंग होगा, पहले भूरा को क्या बोलते हैं? ब्राउन बोलते हैं। ब्राउन का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? तो BROWN, ब्राउन। BROWN, ब्राउन। ब्राउन मीन्स क्या हो गया? ब्राउन मीन्स क्या हो गया? भूरा। ठीक है। अब 7 नंबर में देखिए, 7 नंबर में ग्रीन, येलो, रेड, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन। ठीक। अब जा कर के 7 नंबर में, तो 7 नंबर में आप लोग सफ़ेद नहीं लिखे हैं, उजला नहीं लिखे हैं। उजला भी लिख सकते हैं या सफ़ेद भी लिख सकते हैं। तो उसको इंग्लिश में वाइट के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? वाइट के नाम से। क्या लिखिएगा? WHITE, वाइट। क्या हो गया? वाइट मीन्स उजला। WHITE, वाइट। वाइट मीन्स उजला। अब 8 नंबर में आ जाइए। अगर 8 नंबर में लिखना चाहते हैं तो, क्योंकि इसमें कोई समय सीमा का बंधन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ दिया हुआ है रंग का नाम लिखने के लिए। आप 5 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन 3 से कम नहीं, ऐसे भी 5 से कम नहीं। 5 से कम तो 5 याद करने के लिए भी शुरुआत के दौर में भी मिलता है, तो कम से कम 5 मिलता है, आपको पता ही है ना। तो 8 नंबर में देखिए, अब गुलाबी भी लिख सकते हैं। गुलाबी का मतलब क्या होता है? पिंक। गुलाबी रंग भी होता है, गुलाबी का मतलब पिंक होता है। तो क्या लिखेंगे? पिंक। कैसे? PINK, पिंक। पिंक मीन्स गुलाबी। अब 9 नंबर, 9 नंबर में क्या हो जाएगा? ये देखिए, वाइट मीन्स उजला, पिंक मीन्स गुलाबी, ब्लू मीन्स नीला, ब्राउन मीन्स भूरा, ब्लैक मीन्स काला, ग्रीन मीन्स हरा, येलो मीन्स पीला, रेड मीन्स लाल। अब आपका मान के चलिए कि ऑरेंज कलर भी होता है। ऑरेंज मीन्स क्या होता है? नारंगी, संतरा, वो भी रंग होता हुआ। तो ऑरेंज लिख सकते हैं। कैसे? ORANGE, ऑरेंज। ऑरेंज मीन्स नारंगी। अब आ जाइए 10 नंबर में। 1 नंबर का 10 नंबर में आ गए हैं। 10 नंबर में अब क्या लिख ले? क्योंकि हरा हो गया, पीला हो गया, लाल हो गया, काला हो गया, नीला हो गया, और ये क्या कहता है? भूरा हो गया, उजला हो गया, गुलाबी हो गया, नारंगी हो गया। अब अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं। देखिए, गोल्डन, सुनहरा, GOLDEN, गोल्डन। गोल्डन मीन्स सुनहरा रंग। GOLDEN, गोल्डन। गोल्डन मीन्स सुनहरा रंग, यानी कहते हैं ना सोना कलर का ये है, तो उसी को सुनहरा रंग कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, हमने प्रयास किया बहुत छोटा छोटा वर्ड लिखने का, हल्का लिखने का, है ना। बहुत सारा रंग का नाम है, ये मत सोचिएगा कि इतना ही रंग का नाम है बस हो गया, नहीं।
और भी है, बहुत सारा रंग का नाम है। तो खैर ज़्यादा बातें ना करते हुए आइए अपना काम की बातें लगातार जारी रखते हैं। अब जो है 2 नंबर में आ जाएगा आपका क्या, वेजिटेबल्स नेम, VEGETABLES, वेजिटेबल्स नेम, है ना। वेजिटेबल्स नेम का मतलब हो गया सब्जियों का नाम। वेजिटेबल्स नेम मतलब क्या हो गया, सब्जियों का नाम। अब देखिए हम लोगों का जो दिनचर्या है, रोज़मर्रा है, बिना हम लोग खाना खाए हुए रह नहीं सकते हैं। तो जब खाना खाए हुए रह नहीं सकते तो उसमें चावल के साथ खाए, दाल के साथ खाए या रोटी के साथ खाए, तो बिना हम लोग सब्जी का खा भी नहीं सकते हैं। सब्जी साथ में अवश्य चाहिए ही चाहिए, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए। क्या देखिएगा, सब्जियों का नाम। सबसे पहले आप ही लोग से पूछते हैं, हम लोग डायरेक्ट नहीं लिखेंगे इसलिए कि आप लोग भी तो खाना खाते हैं, आप लोग भी तो जानते हैं क्या सब्जी होता है। आलू, है ना, बैगन, मटर, करेला, कद्दू, गोभी, टमाटर, मूली, ये सब सब्जी खाते हैं ना। तो वही सब चीज़ को लिखेंगे। सबसे पहले हिंदी में जान लेंगे अपने मन में ही, हाँ ये सब्जी खाते हैं, फिर इंग्लिश में जानेंगे अरे उसको क्या कहते हैं। जैसे आलू खाते हैं सब दिन, सबको पता है। तो अब पता होना चाहिए कि आलू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ तो इंग्लिश को ही तो लिखना है, और क्या है, चीज़ तो वही है ना। तो आलू को पोटैटो के नाम से जानते हैं, तो वही पोटैटो लिखेंगे। अब पोटैटो कैसे होता है, POTATO, पोटैटो। पोटैटो मीन्स आलू, पोटैटो मीन्स आलू, है ना। अब 2 नंबर में आइए, 2 नंबर में आ जाते हैं, पोटैटो मीन्स आलू हो गया। अब 2 नंबर में आ जाते हैं टमाटर पर। तो टमाटर को बोलते हैं टोमेटो। तो कैसे हो जाएगा, TOMATO, टोमेटो। टोमेटो मीन्स टमाटर, TOMATO, टोमेटो। टोमेटो मीन्स टमाटर, ठीक है। अब आ जाइए 3 नंबर पर, अब आ जाइए 3 नंबर पर। और 3 नंबर पर जब आ जाएंगे तो पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया। अब बैगन, बैगन को बोलेंगे ब्रिंजल, बैगन को क्या बोलेंगे, ब्रिंजल। तो कैसे हो जाएगा, BRINJAL, ब्रिंजल। ब्रिंजल मीन्स क्या हो जाएगा, बैगन, BRINJAL, ब्रिंजल। ब्रिंजल मीन्स बैगन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए मेरे प्यारे साथियों, 4 नंबर में क्या हो जाएगा, बैगन हो गया, बैगन को ब्रिंजल बोल दिए। तो 4 नंबर में मटर भी खाए हैं, और मटर का भी सब्जी होता है। मटर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पी के नाम से जानते हैं, तो पी लिख लेते हैं, PEA, पी मीन्स मटर। 5 नंबर में आइए, फटाफट जारी रखते हैं अपना काम को। 5 नंबर में आ जाइए। 5 नंबर में हम लोग लिख लेते हैं, बताइए क्या लिखें, मिर्च। मिर्च को बोलते हैं चिली, CHILLI, चिली। चिली मिस मिर्च। 6 नंबर में आइए, मूली का सब्जी खाते हैं, तो मूली लिखिए। मूली को बोलते हैं रेडिश, RADISH, रेडिश। रेडिश मीन्स मूली। आप लोग कद्दू का भी सब्जी खाते हैं ना। कद्दू को बोलते हैं पंपकिन, गोल वाला जो होता है उसको कद्दू कहा जाता है, और उसको इंग्लिश में पंपकिन बोला जाता है। लंबा वाला जो होता है उसको लौकी कहा जाता है, और उसको इंग्लिश में बोतल गार्ड बोलते हैं। तो पंपकिन, PUMPKIN, पंपकिन। पंपकिन मीन्स कद्दू। अब जो है 8 नंबर में आ जाइए। 8वां सब्जी का नाम बताइए, है ना। 8वां सब्जी का नाम बताइए कुछ।
करेला का सब्जी खाया है ना, करेला को बीटर गॉर्ड के नाम से जानते हैं। कैसे होता है? BII TTER बीटर गॉर्ड, GOURD गॉर्ड, BITTER बीटर, GOURD गॉड, BITTER बीटर, GOURD गॉड। बीटर गॉड मीन्स करेला, बीटर गॉड मीन्स करेला, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, अब आ जाइए आगे, और भी लिख सकते हैं, बहुत सारा सब्जी है, गोभी है, बंधा गोभी है, फूल गोभी है ना। तो ये सब चीज़ें आप लोग लिखे कहाँ है? तो 8 सब्जी का नाम हो गया, 10 रंग का नाम हो गया। अब आइए मेरे प्यारे साथियों, फल का भी है, जानवर का भी है लिखना, इसीलिए आपको तो बता ही दिए, कम से कम 5 जरूर लिखिए, नहीं 5 तो 8, 10, 12, 15, 20 इतना लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम 5। लेकिन यहाँ पर तो 5 से ज़्यादा ही हो गया, 8 हो गया। अब आ जाइए 3 नंबर में, ठीक है। 3 नंबर में क्या है? फ्रूट्स नेम, FRUITS फ्रूट्स, NAME नेम। क्या हो गया? फ्रूट्स नेम, यानी क्या हो गया? फलों का नाम। फ्रूट्स का मतलब फलों का नाम, फ्रूट मतलब फल, और फ्रूट्स मतलब फलें, एक वचन से बहुवचन, फलों का नाम हो गया। अब 1 नंबर में आइए, फलों का नाम में क्या लिखिएगा, है ना। 1 नंबर में अब आप लोग आ जाइए, फलों का नाम में क्या लिखिएगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोग बहुत सारा फल भी खाए हैं, आप लोगों को पता है, बताते जाइए। जैसे आपको बोलते हैं आम खाए हैं, सब बच्चा बोलेगा अवश्य हाँ। तो बस आम को क्या बोलते हैं? मैंगो। बस उसी चीज़ को पहले हिंदी में मन में सोचना है कि ये चीज़ हमने खाया है, ये चीज़ होता है, नहीं भी खाए हैं तो ये चीज़ होता है। जैसे होता है ना बहुत सारा चीज़ कि ये चीज़ हम तो पहचानते हैं, जानते हैं इसके बारे में, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता है तो नहीं खाते हैं, कोई टेंशन नहीं है ना। बस जानते तो है ना, उसका नाम तो लिखना है। तो आम को बोलते हैं मैंगो। मैंगो का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? MANGO, मैंगो। मैंगो मीन्स क्या हो गया? आम। अब 2 नंबर में आ जाइए, 2 नंबर में क्या आएंगे? आम खाए हैं, ठीक है। अंगूर खाए हैं, अंगूर होता है, अंगूर को इंग्लिश में ग्रेप्स बोलते हैं। कैसे होगा? GRAPES, ग्रेप्स। ग्रेप्स मीन्स अंगूर। नंबर 3 में क्या हो जाएगा? अमरूद। अमरूद को क्या बोलते हैं? अमरूद को क्या बोलते हैं? गाभा। अमरूद को क्या बोलते हैं? गाभा। GUAVA, गाभा। गाभा मीन्स अमरूद, GUAVA, गाभा। गाभा मीन्स अमरूद, ठीक है। अब 4 नंबर में आइए, आम हो गया, अंगूर हो गया, अमरूद हो गया। अब जो है फिर आ जाइए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। और कौन सा फल खाएं बताइए? सिर्फ हम ही बताते रहे, आप लोगों को भी बताना चाहिए, आप लोग भी बोलिए कौन सा फल। अरे सेब लिखो ना, सेब को कहाँ छोड़ देता है? एप्पल। सबसे पहले तो शुरुआत हम ए से ही ना करते हैं, एप्पल, ए फॉर एप्पल, है ना। तो APPLE, एप्पल। एप्पल में सेब। अब 5 नंबर में आ जाइए, तरबूज भी खाए हैं, है ना। लाल लाल जब फाड़ते हैं तरबूज को तो कैसा निकलता है? लाल लाल उसका गुदा, है ना, काला काला बीज। तो तरबूज, तरबूज को बोलते हैं वाटरमेलन। वाटर, WATER, वाटर। और मेलन, MELON, मेलन। पहले वाटर लिख लीजिए, फिर मेलन लिख लीजिए। वाटरमेलन, वाटरमेलन मीन्स क्या हो गया? वाटरमेलन मीन्स तरबूज हो गया। 5 फल का नाम हो गया। और लिखना है, और लिखिए। नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, लिखना है तो लिखिए। अगर लिखना है तो बोलिए 6 नंबर में क्या होगा, क्या लिखें? तरबूज भी आप लोग खा लिए, सेब भी खा लिए,
आम भी खा लिए है ना, और ग्रेप्स भी खा लिए, यानी कि अंगूर भी खा लिए, गावा भी खा लिए, अमरूद भी खा लिए। अब आप लोगों को क्या खाने का इच्छा है बताइए? अनार। तो अनार खाने का है तो लिखिए, अनार को बोलते हैं पोमी ग्रेनेट। स्पेलिंग तो थोड़ा बड़ा है, लेकिन अनार को हम लोग पोमी ग्रेनेट के नाम से जानते हैं, पोमी ग्रेनेट लिखते हैं। कैसे होता है जानना जरूरी है, बड़ा है तो उससे क्या मतलब, जानना जरूरी है। पोमी ग्रेनेट, POMEI, पोमी ग्रेनेट, GRANATE, ग्रेनेट, POME, पोमी ग्रेनेट, GRANATE, ग्रेनेट। पोमी ग्रेनेट मीन्स अनार, पोमी ग्रेनेट, पोमी ग्रेनेट मीन्स क्या हो गया? अनार। अब आइए 7 नंबर में, कितना नंबर में? 7 नंबर में, यानी कि 7 नंबर में। तो 7 नंबर में क्या करेंगे आप लोग? ये तो पोमी ग्रेनेट हो ही गया। अब पोमी ग्रेनेट के बाद कम से कम एक और लिख लीजिए फल का नाम, है ना। केला, केला को क्या छोड़िएगा, बहुत मशहूर फल का नाम है, अच्छा फायदा करता है। तो केला को बनाना बोलते हैं, बनाना के नाम से जानते हैं, बनाना बोलते हैं, बनाना होता है। तो लिखिए बनाना कैसे होगा? BANANA, बनाना, BANANA, बनाना। बनाना मीन्स केला, बनाना मीन्स केला, ठीक है। अब आ जाइए 4 नंबर में। 4 नंबर में आपको एक और टॉपिक था, एनिमल्स नेम, है ना। तो ANIMALS, एनिमल्स नेम, ठीक है। एनिमल्स नेम का मतलब क्या होता है? जानवरों का नाम। एनिमल का मतलब जानवर, एनिमल्स है तो जानवरों, जानवरों का नाम, ठीक है। एक से अधिक जानवर का नाम हो जाएगा, इसीलिए बहुवचन में आ गया जानवरों का नाम। अब इसमें भी लिख लेते हैं कम से कम 2 4 5 गो जानवर का नाम, ठीक है। लेकिन इसमें ये नहीं स्पष्ट किया हुआ है कि पालतू जानवर का नाम लिखना है कि जंगली जानवर का नाम। जब स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया हुआ है तो इसमें हम लोगों का मन है जंगली जानवर का भी लिख सकते हैं, पालतू का भी लिख सकते हैं, या दोनों को मिला जुला हुआ लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं नंबर 1 में। गाय का नाम तो जरूर सुने होंगे, जरूर देखे हैं, एक एक बच्चा सुना है, देखा है। तो गाय को बोलते हैं कौ, कौ के नाम से जानते हैं, COW, कौ, कौ मीन्स गाय हो गया। अब 2 नंबर में आइए, 2 नंबर में आ जाते हैं। 2 नंबर में भैंस, भैंस को बोलते हैं बफेलो। बफेलो का स्पेलिंग क्या होता है? BUFFALO, बफेलो, बफेलो मीन्स भैंस। COW, कौ मीन्स गाय। 2 नंबर में बफेलो हो गया, भैंस, BUFFALO, बफेलो, बफेलो मीन्स भैंस। अब 3 नंबर में आ जाइए। 3 नंबर में क्या लिखिएगा? 3 नंबर में आ जाइए। 3 नंबर में आपको लिखना है गॉट। गॉट मीन्स बकरी, बकरी को इंग्लिश में गॉट कहते हैं, है ना। गॉट मीन्स बकरा होता है, GOAT, गॉट, गॉट मीन्स बकरा। चलिए अब 4 नंबर में आ जाइए। कैट लिखिए, डॉग लिखिए, एलिफेंट लिखिए, है ना, जिराफ लिखिए, हिरन लिखिए, डियर लिखिए, जो भी लिखिए। तो कैट, CAT, कैट, कैट मीन्स बिल्ली। आप लोगों के लिए इतना छोटा छोटा वर्ड लिए कि आप लोग को एक बार में समझ में आ जाए, एक बार में याद हो जाए, ठीक है। हाँ, अब डॉग लिखना है, कैट हो गया। 5 नंबर में डॉग लिखिए, DOG, डॉग। लेकिन एक बात ये ध्यान दीजिए, 5 तो जानवर का नाम लिख लिए आप लोग, 5 जानवर का नाम लिख लिए है ना। लेकिन आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना होगा कि इसमें सारा का सारा पालतू जानवर का नाम आ गया है। कुछ 1 2 जो है ना और लिखिए, और जंगली जानवर का नाम लिख लीजिए। जैसे टाइगर हो गया, टाइगर मीन्स बाघ, जो जानवर जंगल में रहता है, जिसको कोई आदमी पालता नहीं हो उसको जंगली कहते हैं। तो टाइगर हो गया, टाइगर मीन्स बाघ, TIGER, टाइगर, TIGER, टाइगर, टाइगर मीन्स बाघ, ठीक है। अब 7 नंबर में देखिए, 7 नंबर में क्या हुआ? 7 नंबर में हो गया लायन, लायन मीन्स शेर,
सिंह जिसको कहते हैं LION, लायन, LION, LION, लायन, लायन में शेर या सिंह हो गया, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोगों को आज क्या क्या सीखने को मिला? आप लोगों को आज जो है कलर्स नेम सीखने को मिला, वेजिटेबल्स नेम सीखने को मिला, फ्रूट्स नेम सीखने को मिला, एनिमल्स नेम सीखने को मिला। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए और आनंद में रह करके अपना कार्य को हंसी खुशी से सफलतापूर्वक हर पल हर क्षण जो है एक सरल कार्य बना करके हंसी खुशी के साथ अपना जीवन में उतारिए और जीवन में उतार करके आगे हमेशा बढ़ते रहिए, बढ़ते ही रहिए। फिर से एक बार आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। समय देने के लिए आप लोगों को वेरी 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 गुड थैंक्स।